जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद और 24वें अध्याय का आज पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें कि सांख्य योग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें सांख्य शास्त्र का निर्णय सुनाता हूं। प्राचीन काल के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका निश्चय किया है। जब जीव इसे भली भांति समझ लेता है तो वो भेद बुद्धि मूलक सुख दुख आदि रूप भ्रम का तत्काल त्याग कर देता है। युगों से पूर्व प्रलय काल में, आदि सत्य युग में, और जब कभी मनुष्य विवेक निपुण होते हैं, इन सभी अवस्थाओं में ये संपूर्ण दृश्य और दृष्टा, जगत और जीव विकल्प शून्य, किसी प्रकार के भेदभाव से रहित केवल ब्रह्म ही होते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्म में किसी प्रकार का विकल्प नहीं है। वो केवल अद्वितीय सत्य है। मन और वाणी की उसमें गति नहीं है। वो ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिंबित जीव के रूप में, दृश्य और दृष्टा के रूप में दो भागों में विभक्त हो गया। उनमें से एक वस्तु को प्रकृति कहते हैं। उसी ने जगत में कार्य और कारण का रूप धारण किया है। दूसरी वस्तु को, जो ज्ञान स्वरूप है, पुरुष कहते हैं। उद्धव जी, मैंने ही जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया। तब उसने सत्व, रज और तम, ये तीन गुण प्रकट हुए। उनमें क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रदान महतत्व प्रकट हुए। वे दोनों परस्पर मिले हुए हैं। महतत्व में विकार होने पर अहंकार व्यक्त हुआ। यह अहंकार ही जीवों को मोह में डालने वाला है, और वो तीन प्रकार का है: सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और मन का कारण है, इसलिए वो जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं और उनसे पांच भूतों की उत्पत्ति हुई, तथा राजस अहंकार से इंद्रियां और सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता 11 देवता प्रकट हुए। ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणा से एकत्र होकर परस्पर मिल गए, और इन्होंने ये ब्रह्मांड रूप अंड उत्पन्न किया। ये अंड मेरा उत्तम निवास स्थान है। जब वो अंड जल में स्थित हो गया, तब मैं नारायण रूप से इसमें विराजमान हो गया। मेरी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या की। उसके बाद मेरा कृपा प्रसाद प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा भू, भुव, स्व अर्थात पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, इन तीन लोकों की और इनके लोकपालों की रचना की। देवताओं के निवास के लिए स्वर्लोक, भूत प्रेत आदि के लिए भुवरलोक और मनुष्य आदि के लिए भुरलोक का निश्चय किया गया। इन तीनों लोकों से ऊपर महरलोक, तपलोक आदि सिद्धों के निवास स्थान हुए। सृष्टि कार्य में समर्थ ब्रह्मा जी ने असुर और नागों के लिए पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल आदि 7 पाताल बनाए। इन्हीं तीनों लोकों में त्रिगुणात्मक कर्मों के अनुसार विविध गतियां प्राप्त होती हैं। योग, तपस्या और संन्यास के द्वारा महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्य लोक रूप उत्तम गति प्राप्त होती है, तथा भक्ति योग से मेरा परम धाम मिलता है। ये सारा जगत कर्म और उनके संस्कारों से युक्त है। मैं ही काल रूप से कर्मों के अनुसार उनके फल का विधान करता हूं। इस गुण प्रवाह में पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी ऊपर आ जाता है। कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसे पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे बड़े मोटे पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। इस क्रम में जिसके आदि और अंत में जो है, वही बीच में भी है और वही सत्य है।
विकार तो केवल व्यवहार के लिए की हुई कल्पना मात्र है। जैसे कंगन कुंडल आदि सोने के विकार और घड़े सकोरे आदि मिट्टी के विकार के पहले सोना या मिट्टी ही थे, बाद में भी सोना या मिट्टी ही रहने वाले हैं। अतः बीच में वे सोना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण महतत्वादि भी जिस परम कारण को उपादान बनाकर अपर अहंकार आदि कार्य वर्ग की सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। तात्पर्य यह है कि जब जो जिस किसी भी कार्य के आदि और अंत में विद्यमान रहता है, वही सत्य है। इस प्रपंच का उपादान कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान है और इसको प्रकट करने वाला काल है। व्यवहार काल की ये त्रिविधता वस्तुतः ब्रह्म स्वरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूं। जब तक परमात्मा की ईक्षण शक्ति अपना काम करती रहती है, तब तक उनकी पालन प्रवृत्ति बनी रहती है। जब तक जीवों के कर्म भोग के लिए कारण कार्य रूप से अथवा पिता पुत्र आदि के रूप से ये सृष्टि चक्र निरंतर चलता रहता है। ये विराट ही विविध लोकों की सृष्टि स्थिति और संहार की लीला भूमि है। जब मैं काल रूप से इसमें व्याप्त होता हूँ, प्रलय का संकल्प करता हूँ, तब ये भुवनों के साथ विनाश रूप विभाग के योग्य हो जाता है। उसके लीन होने की प्रक्रिया यह है कि प्राणियों के शरीर अन्न में, अन्न बीज में, बीज भूमि में और भूमि गंध तन्मात्रा में लीन हो जाती है। गंध जल में, जल अपने गुण रस में, रस तेज में और तेज रूप में लीन हो जाता है। रूप वायु में, वायु स्पर्श में, स्पर्श आकाश में और आकाश शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। इंद्रियां अपने कारण देवताओं में और अंततः राजस अहंकार में समा जाती हैं। हे सौम्य, राजस अहंकार अपने नियंता सात्विक अहंकार रूप मन में, शब्द तन्मात्रा पंचभूतों के कारण तामस अहंकार में और सारे जगत को मोहित करने में समर्थ त्रिविध अहंकार महतत्व में लीन हो जाता है। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति प्रधान महतत्व अपने कारण गुणों में लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति अपने प्रेरक अविनाशी काल में लीन हो जाती है। काल मायामय जीव में और जीव मुझ अजन्मा आत्मा में लीन हो जाता है। आत्मा किसी में लीन नहीं होता, वो उपाधि रहित अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो जगत की सृष्टि और लय का अधिष्ठान और अवधि है। उद्धव जी, जो इस प्रकार विवेक दृष्टि से देखता है, उसके चित्त में ये प्रपंच का भ्रम हो ही नहीं सकता। यदि कदाचित उसकी स्फूर्ति हो भी जाए, तो वो अधिक काल तक हृदय में ठहर कैसे सकता है? क्या सूर्योदय होने पर भी आकाश में अंधकार ठहर सकता है? उद्धव जी, मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूं। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की सांख्य विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे चतुर्विंशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब इसी अध्याय का संस्कृत भाषा में पाठ करने का विनम्रता से श्रद्धा से प्रयास करते करें। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि साङ्ख्यं पूर्वे विनिश्चितम् यद्विज्ञाय पुमान् सद्यो जय्याद्वैकल्पिकं भ्रमम् आसीत् ज्ञानमथो व्यर्थ एकमेवाविकल्पितम् यदा विवेकनिपुणा आदौ कृतयुगे युगे तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितम् वाङ्मनोगोचरं सत्यं द्विधा समभवत् बृहत् तयोरेकतरो ह्यर्थः प्रकृतिस्वभयात्मिका ज्ञानं त्वन्यतमो भाव पुरुषः सो विधीयते तमो रजः सत्त्वमिति प्रकृतेरभवन् गुणाः मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन च तेभ्यः सम्भवत् सूत्रम् महान् सूत्रेण संयुतः ततो विकुर्वतो जातो हंकारो यो विमोहनः
वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिन्मयः अर्थस्तन्मात्रिकाज्ञे तामसादिन्द्रियाणि च तेजसा देवता आसन्नेकादश च वैकृतात् मया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः अंडमुत्पादयामासुर्ममा यतनमुत्तमम् तस्मिन्नहं सम्भवमण्डे सलिलसंस्थितौ मम नाभ्यामभूत्स्प्रद्मम् विश्वाख्यं तत्र चात्मभूः सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् लोकान् सपालान् विश्वात्मा बुर्भुवः स्वरिति त्रिधा देवानामोक आसीत सर्वभूतानां च भुवः पदम् मर्त्यादीनां च भूर्लोक सिद्धानां त्रितयात् परम् अधो सुराणां नागानां भूमेरोकोऽसृजत् प्रभुः त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कर्मणां त्रिगुणात्मनां योगस्य तपश्चैव न्यासस्य गतयो मलाः महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तमिदं जगत् गुणप्रवाह एतस्मिन् नुन्मज्जति निमज्जति अणुर्बर्हत्कृशस्थूलो यो यो भावः प्रसिद्ध्यति सर्वोऽप्युभयसंयुक्त प्रकृत्या पुरुषेण च यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च यस्तस्य सन् विकारो व्यवहारार्थो यथा तेजस पार्थिवाः यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुते परम् आदिरन्तो यदा यस्य ततः सत्यमभिधीयते प्रकृतिस्योपादानमाधार पुरुषः पर सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं वहम् त्वहं सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वा पर्येण नित्यशः महान् गुणविसर्गार्थ सित्यन्तो यावदीक्षणम् विरान्मया साध्यमानो लोककल्पविकल्पकः पञ्चत्वाय कल्पते भुवने सः अन्ने प्रलीयते मर्त्य मन्यं दानासु लीयते दाना भूमो प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च सगुणे रसे लीयते ज्योतिषीरसो ज्योतिरूपे प्रलीयते रूपं वायो स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे अंबरम शब्द तन्मात्र इंद्रियाणि स्वयोनिषु योनिर्वैकारिके सौम्य लीयते मनसीश्वरे शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्मर्हति प्रभु स लीयते मानसेषु गुणेषु गुणवत्तमः ते व्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयते व्यये कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे आत्मा कैवल आत्मस्थो विकल्पापाय लक्षणः एव मन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः मनसोरधि तिष्ठेत व्योम्नि वार्कोदये तमः एष सांख्य विधि प्रोक्त संशय ग्रंथि भेदनः प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावर दृशामया श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम् एकादश स्कन्धे चतुर्विंशो अध्यायः हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु।